that it is already time, we can start. Take a deep breath in. Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityorma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. So today we are on the 39th session of Brahma Sutras. We have already started the 4th chapter, which is the last and final chapter. We are going to finish the first section of the 4th chapter and will be up to the middle of the second section of the 4th chapter of the Brahma Sutras. So we will plunge straight into it. Topic 11 is past accumulated results are destroyed. मतलब कर्मों का फल रहता ही नहीं है। इसके लिए उसके लिए जो जीते जी मुक्त हो गया है, the self-liberated one is not at all affected by the karmas. कैसे ये होता है और इसके जो intricacies हैं वो और खुल जाएंगी. Under the previous topic, we understood that virtuous and vicious karmas both are destroyed by knowledge. तो क्या ये प्रारब्ध कर्म पर भी लागू होता है या संचित कर्म ही इसके दायरे में आते हैं? मतलब अब देखिए, समझिए हम में से कोई है जो कि इस समय अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचा रहा है. तो इन द मिडल ऑफ दिस लाइफ द पर्सन अटेन्स सेल्फ रियलाइजेशन. तो उसके प्रारब्ध के कर्म तो ऑलरेडी उसके ऊपर आ गए हैं ना. दैट इज द लिस्ट विच ही हैज बीन गिवन फॉर टू कंप्लीट इन दिस लाइफ टाइम. जैसे हम लोग शॉपिंग जाते हैं तो एक लिस्ट बना करके ले जाते हैं ना, तो इसी तरह से जब हमने कोई भी बर्थ लिया होता है तो हम अपने साथ एक लिस्ट लेकर के आते हैं. तो वो लिस्ट तो ऑलरेडी ऑन है, सो टू स्पीक. तो जब वो ऑलरेडी ऑन है तो फिर क्या हमारे प्रारब्ध के कर्म भी नाश हो जाते हैं, ये पूछा जा रहा है. तो इसमें बृहदारण्यक उपनिषद 4th chapter 4th section 2nd verse he says he conquers both of them. तो प्रारब्ध के कर्म आएंगे लेकिन हम उसकी वजह से हाय हाय नहीं करेंगे, हम तटस्थ रहेंगे. हमारे को कुछ भी इस जीवन काल में भी हिला नहीं पाएगा, चाहे मेरे प्रारब्ध के कर्म मुझ पर आसमान फटने के जैसे टूटे, फिर भी मैं अपना इक्विलिब्रियम, इक्वानिमिटी नहीं खोऊंगी. ठीक है. अब एक डाउट आता है, after the acquisition of knowledge, those virtues and vices that have not begun to yield their fruits, only those can be destroyed. लेकिन जो इस जीवन का प्रारब्ध है, जिसका कर्मफल आना शुरू हो गया है, जिसके मध्य में तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त हुआ है, उनका क्या? तो छांदोग्य उपनिषद के 6th चैप्टर में सेक्शन 14 वर्स 2 उसमें कहता है कि वे कर्मफल आएंगे जब तक यह शरीर है. शरीर के गिरने पर योगी पूर्ण मुक्त हो जाता है और फिर से शरीर धारण नहीं होता. तो कहता है कि रिलीजियस वर्क्स, वेदांतिन कहता है, रिलीजियस वर्क्स व्हेन एसोसिएटेड विद नॉलेज
may lead to liberation। अभी तक ये खाली बोल रहे थे ना कि भाई खाली ज्ञान से ही हमको लिबरेशन मिलता है। तो बोल रहे हैं कि अगर हम सात्विक कर्म करेंगे, रिलीजियस कर्म करेंगे, तो क्या हमको लिबरेशन की तरफ हम बढ़ सकेंगे? जैसे कि निष्काम कर्म करेंगे या पूजा पाठ करेंगे, जो भी रिलीजियस ड्यूटीज हैं वो अपनी करते चलेंगे, तो क्या वो कर्म हमको सहायक बनेंगे? तो देखिए, एक वो है, सुंदर सी 4 लाइनें हैं। सत्संगत्वम निस्संगत्वे, निस्संगत्वम निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस होता रहता है अगर हम सही मार्ग पर चल रहे हैं तो। रिलीजियस कर्म, सत्संग में अपना मन लगाएंगे तो हमारे अंदर का कलुष जो है, जो मैल है, वो धीरे धीरे करके धुलता जाएगा और हम अपनी मंजिल प्राप्त कर पाएंगे। अब टॉपिक 12 पर आ गए। अग्निहोत्री एटसेट्रा, फिर से अग्निहोत्री की बात करी है। तो सूत्र नंबर 16, अग्निहोत्री एटसेट्रा लीड ग्रेजुअली टू नॉलेज एंड दैट इन टर्न लीड्स टू लिबरेशन। अब 17 नंबर का सूत्र है, besides these there is another kind of good action with regard to which some people make it the aim of their lives according to Gemini and Vadarayan, मतलब वेदव्यास। वादरायण कौन हुआ? बद्रीनाथ के नारायण। वादरायण कौन थे? वेदव्यास। तो निष्काम कर्म के बारे में भी यहाँ पर इंगित करा है कि जब हम निष्काम कर्म में अपने आप को डुबा देते हैं, लेकिन हम एक बात का ख्याल रखते हैं कि सवेरे निष्काम कर्म करने में अपने आप को उतारने के पहले हम अपने साइलेंस में उस तत्व में अपने आप को डुबो करके शुरू करते हैं दिन, और उसी तत्व में खत्म होने के समय भी हम 5 मिनट अपने आप को उसमें, उस स्थायित्व में, उस मौन में, उस साइलेंस में मैरिनेट कर देते हैं, तब वो इफेक्ट हमारे ऊपर कम से कम 4 से 5 घंटे तो रहता ही है। ठीक है? तो इस तरह से जब कोई निष्काम कर्म में भी लगता है, तब वो, जैसे कि अभी अनुपमा जी बहुत ही कर्म में लगी हुई हैं, तभी भी वो अपना ये छोड़ नहीं रही है कि भाई सत्संग भी मुझे आना है। तो अब आ गया टॉपिक 13, राइट्स अनअकम्पनीड बाय मेडिटेशन। अगर हम पूजा पाठ कर्म कांड में लगे रहेंगे और साथ में ज्ञान नहीं हासिल करेंगे, तो उसका क्या नतीजा होगा? कोई भी कर्म कांड, जितने कर्म कांड बनाए हैं, वो देखिए क्या हुआ कि जैसे जैसे आदमी इवॉल्व हुआ, तो उसने अपने कर्मों को और अपने जीवन को अपने हाथ में ले लिया कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर आई हैव डन, एंड विद माई ओन एफर्ट्स आई विल राइज अबव इट। मीन्स नॉट आई, नॉट कि एक अहंकार की भावना से, भाई आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैंने गलत कर्म किए हैं, मैं उसके लिए कोई ना कोई अनुष्ठान करके उसके ऊपर उठ सकती हूँ, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने ये रास्ता भी बताया है। इस भाव से वो अपना पूजा पाठ, राइट्स, रिचुअल्स करता है। ठीक है? लेकिन अगर उसके साथ में उसको ये ज्ञान नहीं है कि जो मेरी असलियत है, जो चित्त तत्व, विटनेस कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, विटनेस कॉन्शियसनेस, उसमें खड़े होकर के अगर मैं ये सब कुछ कर रहा हूं, तब तो मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि रिचुअल्स का भी फायदा होगा और ज्ञान भी पूरी की पूरी तरह से मेरे अंदर भरा ही पड़ा हुआ है। ठीक है? जैसे हम लोग अभी आजकल इतना कोई विश्वास नहीं करते ना कि भाई अगर बारिश चाहिए और बारिश हो ही नहीं रही है, अकाल पड़ रहा है, तो ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई तुम फलाना
यज्ञ कर लो, ऐसा कर लो, वो कर लो, तो जरूर तुमको बारिश वहां तुम्हारे घर में हो, तुम्हारे एरिया में हो जाएगी। लेकिन हम लोग विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमको उसके पीछे का साइंस मालूम नहीं। लेकिन जब हमको साइंस भी मालूम हो और हम उस ब्रह्म तत्व में भी पूरी श्रद्धा से अपने पैर जमा करके खड़े हुए हैं, तो हमको डबल फायदा होगा ना उसका। उस रिचुअल का भी फायदा हो जाएगा और अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान का भी फायदा हो। तो कहता है स्मृतियों में लिखा है। कौन स्मृति? हम लोग किस स्मृति की ज्यादा बात करते हैं? गीता की। गीता इज नॉट मेंट टू बी अ श्रुति, इट इज अ स्मृति। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ओ सन ऑफ पृथा। पृथा किसका नाम था? कुंती का नाम था। पार्थ, पार्थ किस लिए? पृथा का पुत्र। O son of Pritha, endowed with such wisdom, thou shalt break through the bonds of karma. तो अब गीता में दूसरे अध्याय के 39वां श्लोक मैंने अभी आपको कोट किया है। उसके पहले कृष्ण भगवान 16वें श्लोक से 39वें श्लोक तक पूरा ज्ञान बता चुके थे। जो ज्ञान, जो मूल उनको शिक्षा देनी थी अर्जुन को, वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी कृष्ण भगवान के द्वारा। तो कह रहे हैं कि अब तुम्हारे पास जब ये ज्ञान हो गया है और अब जब तुम इस लड़ाई में उतरोगे, तो ये तुमको बांधेगी नहीं, ये कर्म तुमको कभी भी बांध नहीं सकता, क्योंकि तुमको असलियत मालूम पड़ गई है। वर्क विद डिजायर is inferior to that performed with the mind undisturbed by thought of result. ओ धनंजय, ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह, ये वाला 49th श्लोक ऑफ गीता है, सेकंड चैप्टर 49 श्लोक, जो मैंने आपको अभी पढ़ करके सुनाया। तो इसमें देखिए, हम लोगों ने क्या, कौन सा एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए कहा था कि सपोज तुम एक क्रिकेटर हो और अब तुम बैट कर रहे हो और सामने वाला पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी टीम है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि मुझे तो जीतना है, दैट मीन्स आई एम बर्डन्ड विद द कर्म का फल। अरे मुझे तो जीतना है, ये थॉट भी क्रॉस कर गया तो मैं खुले मन से उस बॉल को देख नहीं पाऊंगी और बैट घुमा नहीं पाऊंगी। जिस समय मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो मुझे केवल इतना जानना है कि बॉल आ रही है मेरी तरफ और मुझे कौन से बेस्ट स्ट्रोक से इसको अपने से बहुत दूर भेजना है। खाली ये थॉट होना चाहिए, नॉट बर्डन्ड विद द थॉट ऑफ द कर्मा। तब मेरे एक्शन में प्योरिटी नहीं रहेगी। और इन अ बैटल फील्ड, ये तो हुआ क्रिकेट का मैदान, बैटल फील्ड में अगर कोई दूसरा थॉट आ गया तो मेरा सिर ही धड़ से अलग होकर के मैदान में रोल करता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि मेरा ध्यान उस तीर को काटने में तो रहेगा ही नहीं ना। मेरा तो दिमाग बोझिल हो जाएगा ना कि मुझे जीतना है। अरे जीतने की बारी तो बाद में आएगी ना, पहले तुम फेस तो करो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। इस तरह से हमको सिंगल माइंडेडनेस ऑफ पर्पस हमारे सामने होना चाहिए। 10 चीजों का एंड रिजल्ट नहीं सोचना चाहिए। If we are burdened by the fruit, if we are burdened by even a little bit of materialism, then also my karma becomes defiled. कर्म में सफाई नहीं। जब तक वो एकता की भावना नहीं रहेगी और मैं कोई डील करने को चलूंगा, तभी भी मेरी डील सब आधे से कम टाइम सफल हो। विन विन ठीक है, मैं थोड़ा सा भी ज्यादा लेना चाहूं, वहीं पर कलुषता आ गई। ठीक है, समझ रहे ना? अब सूत्र 18 पर आ गए। जस्ट एज अ लर्नेड ब्राह्मण is better than a Brahman doing Agnihotri without the higher Gyan, so also Agnihotri, etc. are useless when not associated with meditative practices.
अग्निहोत्री में क्या था, क्या बताया था कि एटमॉस्फेयर एकदम साफ हो जाता है, उससे बहुत एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर आती है। पेड़ों और पौधों और फलों के पेड़ों पर ये उसका रिजल्ट होता है कि उसमें बड़े साइज के फल निकलते हैं और स्वीटनेस भी उनकी ज्यादा होती है। जो धरती है उसके चारों तरफ वो भी इतनी, उसका सॉइल भी इतना न्यूट्रिटिव हो जाता है। तो ये सब कब होता है? जब अग्निहोत्री वाला ब्राह्मण जो कर रहा है अग्निहोत्री का होम, वो ये ब्रह्म ज्ञान को जानता होगा, विद नॉलेज व्हेन ही डज इट, उसका मच मोर इफेक्टिव अग्निहोत्री होम होगा। टॉपिक 40, एक्सपीरियंस ऑफ एक्टिव मेरिट एंड डीमेरिट। तो प्रारब्ध, प्रारब्ध में पाप और पुण्य, पहले करे हुए पाप और पुण्य अपने सामने आ गए हैं, संचित अभी बाकी है, एक्टिव प्रारब्ध है। When the false ignorance has been burnt away by full enlightenment, it is but proper the merit and demerits do not affect the liberated being. अब अगर हम लोग जो यहाँ पर ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, अपने अंदर फायदे भी दिख रहे हैं, अगर हम पूर्ण रूप से रियलाइज हो जाते हैं, तब हमारा भी सब पाप और पुण्य कर्म अभी का भी, इवन प्रारब्ध भी कट जाएगा। नाउ वी हैव कम टू सेक्शन 2 ऑफ चैप्टर 4, टॉपिक 1, एट डेथ these organs merge with the mind। देखिए अब हम लोग अपनी फाइनल स्टेजेस पर मूव कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग के अंदर कोई प्रश्न रहने नहीं चाहिए। आप कृपा करके मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो पूरा अपना ब्रह्म सूत्र खत्म हो जाएगा और कहेंगे अरे हम तो वहां के वहां थे जहां पर हमने शुरू करा। ऐसा हाल नहीं होना चाहिए हमारा। अभी से चेत जाए, ये 2-3 टर्न्स अब बचे हुए हैं, इससे ज्यादा अपने को जरूरत नहीं होगी। तो मेक योर सेल्फ चुस्त एंड आस्क मी क्वेश्चंस, so that we do not end up saying कि हमको तो कुछ भी मालूम नहीं है, we are back to, मेरे को तो अपने अंदर कोई चेंजेस नहीं दिख रहे। ऐसी स्थिति हमारी नहीं। डेथ के बारे में अब फाइनल बातें चल रही हैं। बोल रहा है एट डेथ द ऑर्गन्स मर्ज विद द माइंड। अभी देखिए, जितनी अपनी आंख, नाक, जो कुछ भी है, जितनी फैकल्टीज हैं कर्म इंद्रियों की और ज्ञान इंद्रियों की, उनका स्वामी कौन है? उनको कंट्रोल कौन करता है? माइंड। ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं सबको? माइंड कंट्रोल करता है। अब देखिए, यू गॉट अ क्वेश्चन शशि जी? नो क्वेश्चन ना? देखिए मैंने आप लोग को क्या बताया, जो मन है वो अपने अंदर एक तरह का प्रिज्म है। सूरज की रोशनी उसके ऊपर आई, दैट मीन्स द सेंशियंस ऑफ द ब्रह्म तत्व is has been captured by the mind, then it throws out its beams and enlivens all our sense organs। अब जब ये शक्ति खत्म हो रही है, एकदम कमजोर होता जा रहा है बिकॉज ऑफ ओल्ड एज, तो ऑल द ऑर्गन्स मर्ज विद द माइंड, ये कहा है। They are explaining to us how at the time of death everything will collapse back into the Brahma Tattva. So the organs will merge into the mind. The functions of the organs of speech merges in the mind. मतलब जैसे organ of speech है, वैसे ही बाकी के सारे organs हैं। When it is referring to one organ, it is also dealing with all the other organs simultaneously. As Vedantins, we should take it to suggest that the function of speech enters the mind because the power of speech stops before the power of the mind. मन चलता रहता है, आदमी बात नहीं करता। जैसे हमने देखा है बड़े बूढ़े, तो कोई आता है, वो बेटा आया, अब वो पिता बताना चाहता है कि उसने कहाँ पर गाड़ा है सोना, लेकिन उसकी स्पीच तो अब रही नहीं तो बता नहीं पाता है।
कभी कभी इतना धीरे बोलते हैं वो लोग, क्योंकि ऑर्गन ऑफ स्पीच इज नाउ फोल्डिंग अप इनटू द माइंड। होता है कि नहीं? ये जो लिखा है हमने प्रैक्टिकल में देखा है, इसलिए हम इसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। सूत्र 2 में कहता है, and for the same reason all the functions of all organs get merged in the mind. Therefore, one who gets his light extinguished attains rebirth together with the organs that have merged with the mind. अब हमने क्या कहा है कि subtle body travels, तो वो ट्रैवल कर रही है, तो उसके साथ में जो ऑर्गन्स उसके फोल्ड अप हुए थे माइंड के अंदर, वो फिर से री इमर्ज हो सकते हैं आसानी से। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ऑब्स्टिकल नहीं आता। दे आर मर्ज्ड इन द माइंड। मैंने इस डिब्बे के अंदर कुछ रखा है, मुझे मालूम है मैंने इसमें रखा है, मैं डिब्बा खोल करके निकाल सकती हूँ कि नहीं? इट हैज गॉन इनटू द माइंड, इट विल कम आउट ऑफ द माइंड। आमला जी, हाँ आमला जी, इसका हाँ मतलब हम्म, कि at that point whatever issues are in whichever organ, they हाँ go with you to the next body. नहीं 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 नहीं, those you have developed over the, जैसे कि अपनी कोई बीमारियां थोड़ी कोई ऐसे अपने साथ चली जाती हैं, थोड़ी टेंडेंसी रहती होगी क्योंकि जीन्स में अगर वो आ गई है तो। हाँ हाँ, लेकिन अभी जैसे एक मेरे एक आंख में एक एक चोट लग आपने गई, जीव में आ गई हो तो। अगर मेरी आंख में चोट लग गई और हम्म, उस वजह से कुछ, तो फिर वो थोड़ी कोई मेरे साथ में जाएगी। वो चोट सही की, सही। जो जो चोट की का एक ब्लेमिश है मेरे ऊपर इस लाइफ टाइम में, वो थोड़ी मेरे साथ में जाएगी। हाँ, तो ठीक है। कैंसर वगैरह को माना जाता है अमला जी जीन्स में ना? क्या बोलते हैं? कैंसर को जीन्स माना जाता है ना, तो वो क्या ट्रांसफर हो जाता है नेक्स्ट लाइफ में? नहीं, देखिए क्या होता है कि nowadays they have understood that cancer and all are all lifestyle diseases. अगर हम अपने आप को ये गलत प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे तो चांसेस आर दैट नन ऑफ दोज विल अफेक्ट मी। अगर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी होगी तब फिर जरूर ज्यादा चांस रहेगा। एक तो मेरी जीन्स में है, मेरे जो माता पिता को हुआ हुआ है, तो थोड़ी टेंडेंसी है। लेकिन फिर भी अगर मैंने अपनी लाइफस्टाइल को साफ रखा है, cancer, diabetes are all meant to be heart, they are all meant to be lifestyle diseases. Though the gene is saying that there is a tendency, but with correct practices or leading the correct way of life, I can keep them at bay. वो मुझे affect नहीं करें। Lot depends on how we conduct ourselves, what our mental makeup is, how our understanding is, how positive my outlook to life is. Lot depends on that. जैसे ये वास्तु वाले हैं, हमारे यहाँ एक बहुत ही बड़े वास्तु वाले आए थे। तो उन्होंने कहा कि आजकल सब लोग, उन्होंने खुद, वो बेचारे अपने ही काम को छोटा बता रहे हैं। वो कहते हैं कि आजकल सब लोग वास्तु वास्तु करते रहते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि द आउटसाइड वास्तु अफेक्ट्स 2%, 98% डिपेंड्स ऑन हाउ यू talk to people, how you interact with people, what is your feeling, attitude towards life and towards others. अगर आपका बहुत ही जैसे कि एक टॉलरेंट लार्ज हार्टेड सा आपका मेंटल मेकअप है, तो कितना भी वास्तु उल्टा हो, आपका जीवन सीधी पटरी पर चलता रहेगा, बिकॉज 98% डिपेंड्स ऑन दैट। I believe in this what you are saying. यू बिलीव ना? Yes, I हाँ, believe in. यही प्रैक्टिकल है एक्चुअली, और देखा भी यही जाता है। तो फिर ये क्या कह रहा है? therefore one who gets his light extinguished
जिसकी लाइट बुझ जाती है, मैं चाहती नहीं हूँ लेकिन अब मेरे अंदर जान ही नहीं रही, बुझ गई लाइट, तो मेरे जो ऑर्गन्स माइंड में गए हुए हैं, वो माइंड से वापस अगली लाइफ में निकलने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Now see topic 2. Mind merges in the prana. Mind कहाँ जाता है? वो प्राण मतलब वाइटल फोर्स। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में एक बात हमको याद दिलाया है कि देखो, हमने छांदोग्य उपनिषद में क्या सीखा था? फूड merges in water and water merges in earth. तो माइंड मर्जेस इन द वाइटल सोल। ये तो इंट्रोडक्टरी मैंने आपको बता दिया। ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, व्हेन अ मैन वांट्स टू स्लीप। देखिए, नींद और डेथ, डीप स्लीप और डेथ में बहुत ज्यादा समानता है। और हम क्योंकि हर रोज रात में अपने खुद के डीप स्लीप के एक्सपीरियंस से गुजरे हुए हैं, तो अगर हम उसके माध्यम से मौत को समझना चाहेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। When a man wants to sleep or is about to die, the activities of the mind are seen to cease even while the vital force remains. Respiration etc. continues. Vital forces body में रहते हैं deep sleep के टाइम। रहते हैं कि नहीं? आप कहें कि भाई मन तो सो जाता है, तो इसका मतलब कि सारे वाइटल फंक्शंस भी खत्म हो जाने चाहिए। अगर वाइटल फंक्शंस खत्म हो जाते तो मैं अगले दिन सवेरे उठती क्या? This is the proof कि the prana shakti remains even when the mind has gone off to sleep. So the vital forces are subtler than the mind. So the mind sinks into the vital forces. मन, जब वो आदमी कोमा में हो जाता है, मन भी उसका पूरा सो गया, तभी भी उसके वाइटल फंक्शंस चलते रहते हैं। Mind's matter would have to be absorbed into food, food into water, and vital force too into water. Now topic 3. Prana merges into the soul. The vital force is absorbed in fire. ये लिखा है छांदोग्य उपनिषद के 6th चैप्टर में 8th सेक्शन में 6th श्लोक में बोला है that the vital force is absorbed in fire. But here the Vedantin says this is not literal. It is withdrawn into the soul, that is the master of this cage formed by the body and sense organs. ये body is the vehicle जिसके अंदर fitted हैं बहुत सी चीजें, जैसे हमारे गाड़ी में गियर होता है, एक्सेलरेटर होता है, पेडल होता है, सब चीज होती है कि नहीं, इतना बड़ा इंजन होता है। उसी तरह से इस व्हीकल में ये सब चीज फिटेड है, बट द मास्टर ऑफ दिस बॉडी इज द सोल। फिर से पढ़ती हूँ, इट इज withdrawn into the soul, that is the master of this cage. इस पूरे केज का मास्टर माइंड है। माइंड जो है वो वाइटल फोर्स में विड्रॉ होता है, और वाइटल फोर्स जो है वो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है। Amla ji, I have a question. Please, who is this? Shalini. Yes, Shalini. There are many people who say that because the brain stops working and the heart stops working, a person dies. So they are in no position to believe that there is something like a soul. I mean, there are certain section of people I also meet, interact. I don't like to argue, but what would be a logical explanation to such people?
who only That- believe in body functions, हाँ, that when the brain stops working and the heart stops working, a person dies. yes, but then you have to cite the example of the coma. Brain has stopped heart has not stopped functioning. No, no, Vital both. force. If your main organs stop functioning, that's the reason why people die. That is the reason why the body dies. People Yeah. don't die. The body but dies. The body they will are. die. The body will die. You have to give I the am with example you, of but deep it is. sleep. You have to give the example of deep sleep. कि उस deep sleep की stage में भी there is something which is awake, which is the witness of your deep sleep. So you do not see. You've got these three stages: waking Yes. stage, dream stage, and deep sleep stage. And you go through them and you come out the next day. That means that there is a current that passes through these three stages, but that current is continuous. So this is what is Mandukya Upanishad. So you have to take them step by step. See, if a person wants to understand, he will understand. But if he's adamant and rigid and has closed his mind, he will not understand. Yeah, then it is Better best not not to to break. even talk about it. Then it is better not to waste your breath. है ना? Yes. Thank you. Yes. So the vital force is known to be withdrawn into the ruler, that is the individual self. The ruler of this body is the individual self. अभी तक मैं ब्रह्म तत्व को समझी नहीं हूँ, लेकिन ये जो इंडिविजुअल मेरा सेल्फ है, इसके अंदर वो आ जाता है द प्राण, द वाइटल फोर्स. और फिर ये जो इंडिविजुअल सेल्फ है, ये उस ऑल परवेडिंग सेल्फ में मर्ज हो जाता है. ठीक है ना? तो ये बात कही है बृहदारण्यक में 4th chapter 3rd section 38th verse. When it departs, the vital force follows. जैसे कि इसके अंदर, अब देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि ये बॉडी इस वाइटल, इस सोल को, इस इंडिविजुअल सेल्फ को विदिन अ सर्टेन लेवल रख सकती है. इफ the self energies are raised beyond that point, then also it escapes out of the body. When it goes below a certain point, then this body cannot hold it. So then also this body becomes useless for that individual self. जब उस इंडिविजुअल सेल्फ की शक्ति इतनी ह्रास हो गई है, तो भी ये बॉडी उसको नहीं सस्टेन कर सकती. इतना उसका डिटीरियोरेशन हो गया है, डिग्रेडेशन हो गया है, तो ये बॉडी को ना वो चला सकता है, ना ये बॉडी उसको रख सकती है अपने. ये बात अपनी हुई थी कि नहीं? कि विदिन, जैसे हमने देखा है कि भाई इफ यू रेज योर एनर्जी लेवल, यू कैन गो आउट ऑफ दिस बॉडी. एस्ट्रल ट्रैवलिंग, ये वो अपने लोगों ने बहुत से महापुरुषों के बारे में ऐसा सुना है, जाना है. और शंकराचार्य ने भी ये करके दिखाया था कि जब उनको दूसरा एक्सपीरियंस करना था, then he left this body. How? He raised his energy to such a level, it went out of his Brahmarandhra and it took another body as its vehicle. है ना? ये अपनी बात हुई थी. तो इसी तरह से ये जो सोले, देखिए आप लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं? क्योंकि ये तो अपनी ही लाइफ के बारे में, अपनी डेथ के बारे में जो इतने हजारों सवाल हमारे मन में रहते हैं कि डेथ के बाद क्या होता है, वो एक एक पॉइंट समझाया हुआ है. इसलिए प्लीज टेक इंटरेस्ट एंड अब्सॉर्ब इट एट दिस टाइम. When it departs, the vital force follows. जैसे अगर इसके साथ में, अब जब वो भी हुआ तो उनको उनके शिष्यों को उनका शरीर संभालना पड़ा था, क्योंकि वाइटल फोर्स भी उसमें से निकल चुका था. तो when the individual self departs from this body, the vital force also goes.
That ruler has a vital force inside it with the sense organs merged into it. कितनी सुंदर तरह से बताया है कि इस सेल्फ के अंदर वो माइंड भी मर्ज हुआ है, ऑर्गन्स भी मर्ज हुए हैं, इसलिए इसका रीबर्थ आराम से हो सकता है। सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच नहीं शुरू करना पड़ता, सारे बीज इसके अंदर हैं, इसीलिए इसको बोला है कॉजल बॉडी। द सोल कम्स टू स्टे विद द एलिमेंट्स। अब कहता है कि फिर सोल कहाँ जाता है? क्रम बाय क्रम समझा रहा है प्रभु, अपनी ही डेथ होने वाली है, अब तो समझ लीजिए, अब तो ये 4 मिनट ध्यान दे दीजिए यहाँ पर। द सोल कम्स टू स्टे विद द एलिमेंट्स, ये सूत्र 5 में कहा, और सूत्र 6 में कहा, but the soul does not come to stay amidst a single element. This is mentioned in both the Upanishads and the Smritis. तो टॉपिक 4 में समझाया है डिपार्चर ऑफ एनलाइटेंड एंड अनएनलाइटेंड सोल्स। तो डाउट अकर्स, do the two departures have a distinction? Upanishad say that the man of knowledge attains immortality. तो क्या वो अलग अलग तरह से जाते हैं? अब आभा जी कहती हैं कि भाई उनकी जो जब सांस गई तो उन लोगों को महसूस हुआ कि एक बहुत ही इवॉल्व्ड सोल जा रही। हाँ, तो क्या वो अलग तरह से गई? Both departures are of natural occurrence. Both sleep in the same way. अभी देखिए, आपकी सास जो थी वो जब रात में रोज सोती थी, तो जैसे आप सोती है वैसे ही सोती थी ना, कि उनकी स्लीप अलग थी। स्लीप की क्वालिटी अलग हो गई है, लेकिन सोने के टाइम तो वो वैसे ही सोती थी ना। उसी तरह से जाने के टाइम तो वैसे ही जाएंगी ना, जैसे हम लोग जो कि नहीं इवॉल्व्ड हैं, जो कि सेल्फ रियलाइज नहीं है, वो कहाँ तक वो वैसे ही जाएंगे। ये सब चीज यहाँ पर लिखी हुई है। सूत्र 7 है, द मोड ऑफ डिपार्चर इज द सेम अप टू द बिगिनिंग ऑफ द पाथ ऑफ गॉड्स। जो 8वें अध्याय में कृष्ण भगवान ने सारा कुछ समझाया है कि वो ऐसे ऊपर तक जाते हैं, फिर ये तो मून के रास्ते चले जाते हैं, वो सन के रास्ते, ऐसा सब कुछ समझाया है कि नहीं? Those who have burnt away their ignorance completely, the individual soul passes out of the Brahmarandra, but if a little is left also, the elements draw them and then they go back to where they can be reborn. तब वो मून के रास्ते चले जाते हैं, फिर मून बीम्स के साथ नीचे आते हैं वापस। बताया है ना कृष्ण भगवान ने कि मून बीम्स के सहारे आते हैं, फिर वो कोई इस तरह की चीज में आते हैं जो कि सीमन प्रोड्यूस करता है और जिसके अंदर से पुनर्जन्म हो सकता है। पूरी साइकिल यहाँ पर समझाई हुई है, अगर आप लोग को समझने का मन हो तो। सूत्र 8, that group of elements counting from fire continues till complete liberation, for there is a continuance of the transmigratory state till then. तो ये जो है पूरी साइकिल ऐसे बनी हुई है कि अगर मैं पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ, कहीं पर भी थोड़ा अटकाव रह गया है, कोई चीज में मैं फंसा हुआ हूं, तब मैं वापस उस रास्ते जाऊंगा, आऊंगा, फिर से 2-4 जन्म मुझे लगेंगे, जबकि मैं पूर्ण सेल्फ रियलाइज हो जाऊं, तब फिर मैं दोबारा नहीं। तो देखिए, जब भी हम लोग ये सब लोग प्राणायाम में बंधास करते हैं, बंधास करते हैं कि नहीं? तो बंधास करने का मतलब क्या है कि मैं अपने लोअर चक्रों को बंद करना सीख लूं। ये मूल बंद कर दूं, और ये ये वाला जलंधर जालंधर बंद होता है, और फिर ऊपर खींच लेते हैं, मणिपुर बंद और स्वादिष्ठान बंद, मूल बंद। तो ये मुझे लगाना है, even when my faculties are very क्षीण,
तो अगर मेरे को ये आदत बनी रहेगी तो मेरा ये ऑटोमेटिक उस टाइम हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसके ऊपर चिंतन भी करा होगा कि देखो मेरे ये वाले चक्र खुले नहीं रहे, मुझे मेरी एनर्जी को ऊपर से निकलना है, ब्रह्मरंध्र से। समझे कि नहीं? अगर हम लोग इसके ऊपर विचार करें तो अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। अगर हम विचार करें तो हर रोज अपनी नींद को आते हुए देख सकते हैं और योग निद्रा में सो सकते हैं। और जब हमारी ये प्रैक्टिस हो गई होगी, तब फिर हम अपनी मौत के समय विटनेस कॉन्शियसनेस में रहेंगे और हम देखेंगे कि कैसे मेरा एक एक चीज फोल्ड अप हो रहा है। My organs have gone into my mind has gone into my this thing, vital forces. The vital force has gone into the soul. ये सब हमको दिखाई देगा और हम चाहेंगे तो अपने मूल और मणिपुर को बंद कर सकते हैं, जिससे कि एनर्जी को और कोई चांस ही नहीं मिले, वो ऊपर ही की तरफ भागे। Some souls enter the womb for acquiring bodies and others follow the motionless path in accordance with their past karmas in conformity with their knowledge. The bondage that arises from false ignorance cannot be removed by anything apart from full enlightenment. Accordingly, though Brahma is the material cause, still the merger in existence of Brahma at death occurs in such a way as to ensure the continuance of the organs in a latent state so that they can re-emerge just as it happens during deep sleep and dissolution. जैसे मैं अपना सब सामान, मेरे को ट्रैवल करना है तो मैं अपना सब सामान अलग अलग डिब्बों में रख देती हूँ जिससे कि मैं वहां जाऊं तो मेरे को जल्दी से मिल जाए। तो जब मैं अपने दूसरे ठिकाने पर पहुंचती हूँ तो मैं जल्दी से अपना सामान खोल करके मुझे मालूम है कहाँ क्या रखा हुआ है। इतना सिस्टमैटिक बना हुआ है। शशि जी हंस रही हैं है कि नहीं? देख लीजिए कैसे भगवान ने एक एक चीज सोच करके किया हुआ है, कितना खूबसूरत किया हुआ है ना? ये सब मैंने वो साइंस ऑफ सोल बुक जो मैंने पढ़ी थी ना, उसमें ये था, ये सब था ना। बहुत पहले से मुझे इसकी नॉलेज है, लेकिन अब लेकिन ये सब रिवाइज होती रहे तो अच्छा ही है ना। हाँ, अब सूत्र 9 आ गया। दैट फायर एज ऑल्सो अदर एलिमेंट्स, खाली फायर एलिमेंट नहीं, ऑल द अदर एलिमेंट्स, इज माइन्यूट इन इट्स नेचर एज ऑल्सो इन साइज। देखिए हमारे साथ ये सारे एलिमेंट्स भी जाते हैं, तो वो कह रहा है कि दे आर वेरी माइन्यूट. That habitat of the soul emerging out of its present body must be subtle in nature and measure. बहुत ही बारीक होता है, बहुत ही बारीक। वो बार बार रेखा जी मुझसे पूछ रही थी ना कि वो आफ्टर ऑल है कैसा, कहाँ जाता है, क्या चीज है उसके अंदर। तो मैं रेखा जी का सवाल आंसर नहीं कर पाई थी ठीक से उस दिन। तो रेखा जी आज आपके सारे सवाल आंसर हो रहे हैं। वो कह रहा है कि वो इतना महीन होता है, दैट फायर गोज आउट थ्रू द नर्व्स बिकॉज ऑफ द माइन्यूटनेस ऑफ इट्स साइज and fineness of its nature. Because of this it cannot be perceived by people. रेखा जी आप समझ रही हैं और सुन रही हैं? हाँ आमला जी, इट्स अमेजिंग, आश्चर्य लग रहा है कि हाउ वेल इट इज डन एवरीथिंग, आई डोंट नो। Yes, absolutely. And 10th sutra says, for this very reason the subtle body is not destroyed even when the gross one is during cremation. आग इसको लग जाती है लेकिन सटल बॉडी
डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बिकॉज इट कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। अब ये आसमान है, इसको हम ऐसे काटे तो कट जाएगा। जितना वो सटल होता जाएगा, इसको सटल एलिमेंट्स काट नहीं सकते, इसको ग्रॉस एलिमेंट्स नुकसान नहीं पहुंचा सके। एंड दिस वार्मथ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है 11वां सूत्र, एंड दिस वार्मथ belongs to this subtle body, to be sure. Thus, when death takes place and the body still persists, a gross body फिर भी है, heat has left the body, subtle body बाहर निकल गई। Hence, it stands to reason that this heat belongs to something other than the well-known gross body. ये heat जो है, ये इस body की नहीं है। This is a borrowed element. जैसे कि जब हम आलू चढ़ाते हैं, आग पर उबालने के लिए रखते हैं, वो अपने अंदर आलू हीट अब्सॉर्ब कर लेता है और हम उसको छू भी नहीं सकते, हम झट से छोड़ देते हैं लाइक अ हॉट पोटैटो, लेकिन थोड़ी देर में वो ठंडा हो जाता है। इस बॉडी ने वो हीट एलिमेंट बाहरी कोई चीज से लिया है, which does not belong to the 5 elements. जब ये 5 elements की तरफ जाने लगता है, तब heat has escaped out of it और ये ठंडा। तो अब हमने 11 सूत्र सेकंड सेक्शन के कर लिए हैं, 4th chapter of the Brahma Sutras. Amazed. So we are now, yes, now we have got 60 pages left, just 60 pages, see this much, and this much has been already covered. एक तो प्रारब्ध का थोड़ा सा और समझना चाहती हूँ। जरूर। Then I take your leave. Thank you. एसेट है आपके पास, ये सब एसेट्स हैं। And then this one, no, it is all on recording. It is in the Google Drive. नहीं, आपके पास बुक्स इतनी आप रखते हैं ना, सब एसेट्स हैं आपकी एकदम, वो हमारे ये सब एसेट्स हैं, हाँ एसेट्स हैं। वो सब आप लोगों की वजह से प्रभु, कौन सा मैं लेकर के बैठती थी, मेरे बस की ये बात ही नहीं थी। Only because of you all it has happened. I owe it all. हम इसमें से एक पन्ना भी नहीं समझ पाते होंगे शायद। आप इतना समझा देती है। नहीं, मैं कुछ नहीं समझाती। Okay, thank you so much. Thank you, Amla ji. Thank you so much. Thank you, Amraji. Thank you. Thank you, Indra ji. Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah.